दुनिया वैलेंटाइन डे बना रही है और दूसरी तरफ धर्म गुरु पारस भाई जो है वो संदेश दे रहे हैं कि कन्याओं से प्रेम कीजिए, छोटी बच्चियों का आशीर्वाद लीजिए। बहुत सही तरीके से क्लियर थी और सच बताऊं तो इसीलिए तो रोया था मैं। यार सब कुछ होने के बाद भी प्रोग्राम में आने से सारे काम बनते हैं और मैं तो कहती हूँ अगर कोई भी गुरु बनाना चाहता है तो पारस भाई को ही बनाए गुरु। मैं पारस परिवार से 2022 से जुड़ी हूँ और गुरुजी हमारे बहुत ही अच्छे हैं और मतलब सब अच्छा ही करते हैं, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा लोगों को प्रेरित करते हैं। बात कर रहे थे कहीं वो कुंडली बता दो, मेरे को तेरा दिमाग खराब है। अंशुर इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली, मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के करमपुरा में और यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है धर्म गुरु पारस भाई का, जहाँ पर आप देखेंगे कन्या है। इन तमाम कन्याओं का पूजन यहाँ पर किया गया है और आज आपको बता दें वैलेंटाइन डे है, दुनिया वैलेंटाइन डे बना रही है और दूसरी तरफ धर्म गुरु पारस भाई जो है वो संदेश दे रहे हैं कि कन्याओं से प्रेम कीजिए, छोटी बच्चियों का आशीर्वाद लीजिए। जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस सोच के पीछे आखिर क्या वजह है और भक्तों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लग रहा है। कुछ कहेंगे, आज आप यहाँ पर आए हैं पारस भाई जी के प्रोग्राम में? ये आए हैं गुरुजी के दर्शन करने, बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है और मैं तो 16 से आ रही हूँ। कब से जुड़े हुए हैं आप? 2016 से। तो कुछ कृपा होती है? हमारी कमी है, गुरुजी की कोई कमी नहीं, गुरुजी तो पूरी कृपा करते हैं। तो मान ले हमारा ही विश्वास कम हो जाता है लेकिन गुरुजी में कोई कमी नहीं। कब से आप यहाँ जुड़ी हुई हैं? मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगता है पारस भाई गुरुजी के प्रोग्राम में आने से सारे काम बनते हैं और मैं तो कहती हूँ अगर कोई भी गुरु बनाना चाहता है तो पारस भाई को ही बनाए गुरु। बहुत अच्छे जो सोचते हैं वो पूरे हो जाते हैं, उनसे बात हो या ना हो, कुछ भी ना हो फिर भी पूरे होते हैं। और आज कन्या पूजन हुआ है, हमें बहुत खुशी हुई है। हर साल ऐसे कन्या पूजन करे, सब पारस परिवार अपने घर पे भी करे ऐसे कन्या पूजन। कन्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ देखा है यहाँ आपने? यहाँ पर सब लोग पूरे दुनिया में कोई वैलेंटाइन डे मनाता है, कुछ मनाता है, लेकिन हमारे पारस गुरुजी कई सालों से ये कन्या पूजन करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी माँ को यही कहना चाहूंगी, पारस गुरुजी का चैनल देखें, कन्या पूजन अपने बेटियों को ये सिखाएं कि कन्या पूजन में जाओ। हर माँ को ये कहूंगी कि अपने घर कन्या पूजन करें, क्योंकि ऐसे करने में हमारे बेटियों को भी अच्छा संस्कार मिलेगा, कम से कम किसी गंदे इंसान का शिकार तो नहीं बनेगी, इसी की वजह से होता है। और बस यही बोलना चाहूंगी। मैं पारस परिवार से 2022 से जुड़ी हूँ और गुरुजी हमारे बहुत ही अच्छे हैं और मतलब सब अच्छा ही करते हैं, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा लोगों को प्रेरित करते हैं और मतलब आगे मतलब लोगों को एक अच्छा संदेश देते हैं प्रकृति से जुड़े रहने का। और हम गुरुजी के प्रति बहुत लगाव है हम लोगों को, मतलब गुरुजी सभी के साथ अच्छा करते पर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसका अभी तक हमें बहुत दुख है, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला। कृपा मिलती है या कृपा बरसती है? हाँ, बहुत बरसती, माता की बहुत कृपा है, बहुत अच्छा होता है। जब भी आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। माता के आगे माता बहुत अच्छी। भैया आप सभी को जय माता दी। मेरे सभी छोटी बहनें जितनी भी है यहाँ पर, सभी खूबसूरत लोगों को जय माता दी मेरी तरफ से। आज पहले तो कहते प्यार का दिन है और प्यार के दिन में प्यार किसी से भी होता है, माँ बाप पिता बहन भाई सबसे प्यार होता है और आपने यहाँ बहुत बड़ा कन्या पूजन किया, बच्चों से बहुत बड़ा प्यार दिखाया। कहते हैं 14 नवंबर और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। राजा जी जय माता दी आपको। हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यताएं होती हैं, हर जगह के ऊपर अलग अलग होता है। पाश्चात्य देशों के अंदर ऐसा रहता है कि इस दिन लव का इजहार करते हैं, लड़कियों से फूल देते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। लेकिन हमारा जो भारत देश है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हम महागौरी के वंशज हैं। हमारे यहाँ पर 8वां नवरात्रा महागौरी का मनाया जाता है, जिस दिन अष्टम और नवम नवरात्र में हम कन्याओं की पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति अपने यहाँ पर बेटियों को माँ बोलने की है, लक्ष्मी बोलने की है और
सब कुछ हमें उन्हीं से मिलता है। तो हमारी संस्कृति में हम अपनी बेटियों को लव यू नहीं बोलते, हमारी संस्कृति में यहाँ पर फूल नहीं देते, तो हमारी संस्कृति बिल्कुल विभिन्न है। और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो जो खूबसूरती है वो कहीं भी किसी भी देश में नहीं है। हम यहाँ पर अपने घर में जब हमारे कन्या पैदा होती है तो हम ये नहीं कहते कि बेटी पैदा हुई है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, बधाई हो आप। तो लक्ष्मी का रूप मानते हैं हम, उसे धन की देवी मानते हैं, हम उसे महागौरी मानते हैं। तो हमें उनके पैर छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं। तो ये संस्कृति सबसे विभिन्न है, सबसे खूबसूरत है। तो मैं इस संस्कृति को नमन करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि 14 फ़रवरी को जो ये गंध है, इस गंध से दूर होकर अगर हम अच्छे काम करें, अपनी बेटियों को अच्छे चीज़ें सिखाएं, अपने धर्म के बारे में बताएं कि वो किस लेवल पर है, वो क्या है, वो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो ये भी कहूँगा, पैसा अगर आपने कमाना है, आप सारे के सारे हैं, तो पैसा कमाने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि छोटी बेटियाँ, उनके पैर छुओ, उनके आशीर्वाद ले लो। देखो लक्ष्मी ने हाथ रख दिया सर पे तो सब कुछ अच्छा होगा। गलत या सही? महाराज जी, प्रयाग में त्रिवेणी में महाकुंभ लग रहा है। हाँ जी। महाकुंभ बड़ा पवित्र माना जा रहा है। हाँ जी। और यहाँ पर कन्याओं का महाकुंभ है, कैसा देखते हैं इस महाकुंभ को? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। महाकुंभ तो वही है जहाँ प्रेम है, ठीक है। महाकुंभ वही है जहाँ धर्म है, महाकुंभ वही है जहाँ सत्य है। तो मुझे तो इन बेटियों से ऊपर कुछ ना सत्य लगता ना पवित्र लगता। मेरी यही बेटियाँ सत्य हैं, मेरी यही बेटियाँ पवित्र हैं, यही धर्म है, यही सनातन है। जय माता दी। आज कितनी कन्याओं का आपने जो है 51, 21 या 101 या ज़्यादा? छठ दिता माड़ा उत्ते नाम तेरा जपना, रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना। वो आप कितनी सांसें हैं लेते हैं एक दिन में, कितना जीवन जीना चाहते हैं। वो परमात्मा है जिसने धूप हमें बेहिसाब दी है, सांसें हमें बेहिसाब दी है, हवा बेहिसाब दी है। वो हमें गिन के कुछ नहीं देता। वो कहता है लूट ले मुझे जितना लूटना, ठीक है। तो मैं गिन के कितनी कन्याओं को लाऊं भैया? मैं गिन के पूजा क्यों करूं? मैं गिन के ऐसा काम करूं क्यों करूं? तो मैं गिनता नहीं हूं, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। गिनती नहीं है हमारे यहाँ पर। आज पहला वर्ष था या इससे पहले भी आपका? दादा 16-17 साल हो गए जब से होश संभाला है ना, तब से बहन बेटी माँ के अलावा कुछ किया नहीं है। जितने लोग हैं आप स्वयं पूछ सकते हैं, बहन बेटी माँ के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। महाराज जी, देश के चारों तरफ बॉर्डर पर हमारे फौजी बड़े तैनात रहते हैं और आज का दिन ही पुलवामा का भी कांड हुआ था, बहुत शहीद हुए थे। उन शहीदों की याद में आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा भी वो भी एक बहुत बड़ा देश के लिए बहुत। एक चीज़ बताऊँ रजय, अगर वो नहीं होते तो हम ये धर्म के कार्य कर रहे होते? ये अपने दिल से बताइए। तो वो हैं तभी तो हम सुरक्षित हैं। अगर वो नहीं है तो कहाँ से धर्म है, कहाँ से क्या है? क्योंकि अगर कोई आक्रांता आपके ऊपर अटैक करता है और आप उसे बचा नहीं पाते, हमारे अगर फौजी ना हो तो ना तो धर्म रहेगा ना कोई चीज़ रहेगी, क्योंकि हर कोई अपनी चीज़ें आपके ऊपर थोपेगा। तो उनको तो सैल्यूट है। फौजियों के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। अगर सत्य में कोई पूजा कर रहे हैं, सत्य में सेवा कर रहा है कोई इस देश की, उनके प्रति श्रद्धांजलि है हमारी। श्रद्धांजलि दादा, उसके लिए वर्ड नहीं है। उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उन्हें नमन करता हूँ और लंबी लंबी उम्रें हों उनकी, और हमेशा 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 वो देश की हिफाजत करते रहें। माँ भगवती उन्हें इतनी शक्ति दें हमारे सैनिकों को, और जिनके साथ दुखद जो देश के लिए शहीद हो गए हैं उन्हें परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। बस जय माता दी। बेटियों के लिए कोई संदेश देना चाहिए स्पेशल आज के दिन? परिवार अभिभावक के लिए देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होगा कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते रहे। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। अपने घर में अपनी बेटियों को जब स्वतंत्र करेंगे, अपनी बेटियों को आप अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, अपनी बेटियों को बाहर करेंगे, अपनी बेटियों को डॉक्टर, वकील, जज बनाएंगे ना, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। तो इसलिए पहले उनको उस लेवल के लिए स्वतंत्रता दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए और कहिए कि फेमिनिज्म होना ज़रूरी है। सीधी सी बात ये है। वो होगा तो लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि गुस्सा आप सबको आता है। ये तो मेरी बहनें सारी कूल होके बैठी हुई है ना, और आप सबको गुस्सा आ जाता है। तो फेमिनिज्म होना चाहिए। तो जय माता दी आपको। हाँ जी, खुश रहिए आप। तो हम लोगों ने आपको ये पूरी वीडियो दिखाया कि भक्तों का कैसा जो पूरा की पूरा समर्थन है वो पारस भाई की ओर होता है। भक्तों ने बताया लगातार यहाँ पर कृपा बरसती है और कृपा का दरबार भी कहीं ना कहीं से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वीडियो को आप शेयर करें और देखते रहे तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।